Good evening सभी को लोहित एंड अंजाव और पूरा अरुणाचल वासियों को. So today we have finally concluded our fourth felicitation program, which is we have called chief guest Brigadier Arun Awasthi sir और हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर रहा कमांडेंट ITBP और रिसोर्स पर्सन को भी बुलाया बिट्टू भैया को और उसके साथ ADC साहब भी रहा. तो टोटल हम लोग ने फेलिसिटेट किया 53 स्टूडेंट्स को. तो इसमें से जो है 19 जो है स्पोर्ट्समैन था, जो स्टेट मेडलिस्ट था, नेशनल मेडलिस्ट था और इंटरनेशनल मेडलिस्ट 2 था. और उसके साथ साथ NCC कैडेट 4 थे, वो लोग को भी हम लोग ने फेलिसिटेट किया. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में परेड किया, वो लोग को हम लोग ने फेलिसिटेट किया. और 3 सिंगर कल्चर से आते हैं, वो 3 सिंगर को हम लोग ने फेलिसिटेट किया, जो कि वेरियस शो में फाइनलिस्ट रहा है, सेकेंड रनर अप तक पहुंचा है, उसको हम लोग ने फेलिसिटेट किया. और एजुकेशन एकेडमिक एक्सेलेंस जो टॉपर्स है, वो लोग को 31 स्टूडेंट्स को हम लोग ने फेलिसिटेट किया. और ये सब क्यों हो पाया बोलने से, बिकॉज ऑफ ऑल थ्रू द बजट कमिटी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी दुकान है वो लोग ने हम लोग को स्पॉन्सरशिप दिया. और उसके बाद ये खासकर कुलिंग चैतम सर, जब फॉर्मर आमसू जनरल सेक्रेटरी को मैं तहे दिल से स्पेशली थैंक्स देना चाहता कि खर्च उठाया है, मतलब वो वॉलंटरीली आके आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं बोल के. फर्स्ट इन माई टीनर जो दिल खोल के मतलब किसी ने हम लोग को एक्नॉलेज किया, हम लोग का काम को अप्रिशिएट किया, उसके लिए जो बाजार कमिटी और कुलिंग चैतम जी को मैं बहुत अपना टीम की ओर से थैंक्स देना चाहता हूँ. और जितना भी मेरा टीम मेंबर्स है वो लोग को वो करीब 1 मंथ से इतना दौड़ भाग कर रहे थे. और सभी को, आप सभी को, जितना भी पेरेंट्स आज का दिन में आए थे, मैं सभी को थैंक्स देता हूँ. थैंक यू. सभी को नमस्कार. तो ये प्रेस ब्रीफिंग तो कौन सा बेसिस में है, आप सब ने जो प्रेसिडेंट जो हमारा ब्रीफिंग दिया उससे आप समझ ही गए होंगे. तो एज ए जनरल सेक्रेटरी मेरा एक ही जो कहना था कि जो कन्फ्यूज़न आज के दिन में जो हम लोग अभी करीबन जो 1.5 महीना से हम लोग इसका बारे में हम लोग ये जो जितना भी डाटा कलेक्शन है, एजुकेशन को लेके हो, स्पोर्ट्स को लेके हो या कल्चर को लेके हो या NCC को लेके हो, जो हम लोग का एंटायर अंजाव लोहित का जो मिसमी समाज है, तो उसमें अचीवर्स का जो डाटा कलेक्शन होता है, तो उनको डाटा कलेक्शन करने में हम लोग को लगभग महीना भर लगा. बीच में हम लोग डेट को एक्सटेंड भी किया. तो यहाँ में बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि बहुत लोग हम लोग ने सोशल मीडिया का थ्रू से भी जब हमारा पेज से हम लोग हाईलाइट कर रहे थे तो वहाँ में कमेंट्स आता है कि जो गवर्नमेंट स्टूडेंट्स होता है उनका जो कट ऑफ जो होता है उनको कम होना चाहिए, क्योंकि वो लोग थोड़ा कमज़ोर होता है और प्राइवेट वाला तो वैसे भी रैंक मारता ही है, तो उन लोगों को तो ज़्यादा मिलेगा ही है. ये कहने वाला के लिए हमारा जो आमसू की तरफ से एक क्लियर मैसेज है. टीम आमसू नेवर डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हो चाहे प्राइवेट का हो, हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करता है. दोस्त हु आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस थिंग, आप पहले ही स्टूडेंट को डिस्करेज कर देते हो. जो गवर्नमेंट स्कूल में स्ट्रगल कर रहा है उनको आप डिस्करेज करने का काम करते हो कि आपसे बेहतर तो प्राइवेट वाला है, आपसे कुछ होगा नहीं है, ठीक है नहीं, आप हमेशा लो रैंक में ही रहेंगे. तो ये डिफ्रेंशिएशन, ये मैसेज हम कभी पहुँचाना नहीं चाहते थे. सो डेट इज़ वाई हम लोग ने कोई डिफ्रेंशिएट क्रिएट नहीं किया. और आज के दिन में जो आप लोग ये न्यूज़ के माध्यम से जो देखेंगे कि जो फेलिसिटेशन हुआ है, तो उसमें से बहुत सारा अच्छा जो ये था परसेंटेज था वो गवर्नमेंट स्कूल से भी आए हैं, ठीक है ना. तो यही चीज़ हम इंकरेज करने का काम कर रहे हैं. और दूसरा चीज़ ये है कि जितना भी कन्फ्यूज़न है स्पोर्ट्स को लेके है या कल्चर को लेके है, दैट इज़ एन क्लियर थिंग कि हमने क्या है एक क्राइटेरिया सेटअप किया कि जो कोई भी कुछ अचीवर होगा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, जैसे कि कोई मेडल लेके आता है, स्टेट में हमारा समाज को रिप्रेजेंट करता है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल में, अगर वो मेडल होल्ड करता है देन ओनली वी विल क्या करेगा, फेलिसिटेट करेगा. लाइकवाइज यही चीज़ जो है कल्चर में भी एप्लीकेबल होता है कि कल्चरल, देखिए हमारा जो समाज में बहुत सारा लोग अलग अलग वे में कंट्रीब्यूट कर रहा है. समवन इज सिंगिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन क्या है कि कंट्रीब्यूट करते अपना कोशिश तो दे रहा है, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं जीत हासिल नहीं होता है. तो कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हम भी फेलिसिटेट करें हर किसी को, लेकिन बिंग एंड आमसू हमारा कोई इंडिपेंडेंट फंड और सोर्स ऑफ फंड नहीं है. हम लोग वेल विशर के थ्रू से चलते हैं. जैसे हमारा प्रेसिडेंट ने थोड़ा पहले हाईलाइट किया कि जो हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है, जो हमें एक रिफ्रेशमेंट का तौर पे अपना तरफ से एक
ये किया, मदद किया। तो ऐसे ही कुछ कुछ जैसे बाज़ार कमेटी होता है, हम कुछ भी करते हैं तो बाज़ार कमेटी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे वेल विशर के थ्रू से हम चलते हैं। तो हमारा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है कहीं से पैसा आएगा या हम लोग बड़ा बड़ा चीज़ करेगा। हमें भी मन है कि हम सबको फेलिसिटेट करें, हमें भी मन है कि हम सबको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारा एक लिमिटेशन होने का वजह से जिसके कारण हम एक क्राइटेरिया रखते हैं हर चीज़ को सेटअप करने के लिए। और इस बार मैं आप लोग को बता दूं कि हर समय अभी 4 साल, दिस इज़ द फोर्थ टाइम हम लोग फेलिसिटेट कर रहे हैं। एंड जब से शुरू हुआ है तब से क्या है कि हमेशा एकेडमिक जो एक्सेलेंस होता है 10th एंड 12th में, उन्हीं को क्या है कि ये किया जाता था, फेलिसिटेट किया जाता था। लेकिन क्या है, जो हमारा टेन्योर में जब हमने इसको थोड़ा गौर से देखा तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा अलग वे में लेके जाएं, अलग ढंग से करें, ताकि जो आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रासरूट लेवल है, जो अभी आपका हो गया 5 हो गया 2, 3, 4 जो भी हो गया, जो छोटा स्टूडेंट जो कम उम्र में है, जो छोटा क्लास में है, तो उनको इंकरेज करने वाला कोई नहीं है, जिसका वजह से उन लोगों का बेसिक गड़बड़ होकर बाद में जाके उन लोगों को कॉलेज या बोर्ड एग्जाम देने में बहुत ही तकलीफ होता है। कितना लोग तो ऐसे भी होता है कि रीडिंग करने नहीं आके वो जाके वो 10 पहुँच जाता है। तो ये चीज़ को हम लोग ने कहीं ना कहीं छोटा सा स्टेप के थ्रू से हम लोग फेलिसिटेट करके एंकरेज करने का काम किया है कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखें कि हम पढ़ने से हम लोग का जो बड़ा भैया है, जो हम लोग का जो स्टूडेंट यूनियन का जो एपेक्स है, जो हमें देखते हैं वो एंकरेज करते हैं आगे जाके, तो वही जाके एंकरेजमेंट होगा तो कल को जाके कहीं ना कहीं एक छोटा सा मैसेज एक बड़ा पैमाने पे फैलेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो बेस होता है वो अच्छा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और साथ ही साथ इस बार पहली बार है जो जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट साहब ने आगे ही हाईलाइट किया है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर फेलिसिटेटिंग द स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो एंड ऑल्सो द कल्चरल में भी हम लोग, और एनसीसी को भी हम लोग क्या किया है, फेलिसिटेट किया है। तो हम चाहते हैं कि आगे जाके ये चीज़ जो कल को जाके जो नेक्स्ट एनुअल ईयर होगा उनमें जाके हम इस बार का जो फेलिसिटेशन है उसको विटनेस करके जो हमारा यूथ का अंदर है, स्पोर्ट्स को लेके हो, कल्चर को लेके हो, या कोई भी एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, उसको लेके जागरूक हो और कल का दिन में और कम्पिटिटिवनेस सेंस अपना अंदर लाए। उसके बाद में अच्छा से अच्छा परफॉर्म करके वो चाहे स्टेट में हो, नेशनल में हो, इंटरनेशनल हो, कहीं भी जाके अच्छा से परफॉर्म करके सोसाइटी का नाम आगे बढ़ाए, सेल्फ डेवलपमेंट लेके आए, आप परिवार को खुश कीजिए। और इसी तरह हम भी कोशिश करेंगे कि हमेशा जो हमारा जो समाज है, अंजोल लोहित का मिश्मी समाज है, उनको हम अपलिफ्ट करते रहे अपना छोटा सा कोशिश की वजह से। थैंक यू सो मच।